अगस्त को कोलकाता के आरजी कर कॉलेज एंड हॉस्पिटल में एक 31 वर्षीय पीजी डॉक्टर का सेमिनार रूम में रेप करके मर्डर कर दिया गया। विक्टिम की हालत ऐसी थी कि उसके सारे बदन में जख्म और शरीर के कई हिस्सों में खून भी निकल रहे थे। नाक, मुंह, कई प्राइवेट पार्ट से भी खून निकल रहे थे, वो भी बिना किसी कपड़ों के। हादसे की रात उस डॉक्टर की 36 घंटे की ड्यूटी लगी हुई थी, जिसमें डॉक्टर को रात दिन लगातार हॉस्पिटल में ही रहना पड़ता है। अपना खाना पीना, नहाना, सारा कुछ हॉस्पिटल में ही करना पड़ता है। उस रात भी 24 घंटे काम करने के बाद विक्टिम और उसके 4 दोस्त खाना खाने के लिए सेमिनार हॉल में गए, जहां वो लोग नीरज चोपड़ा की मैच देख रहे थे। रात के 3 बज चुके थे। खाना खाने के बाद विक्टिम के चारों दोस्त अपनी ड्यूटी में लौट जाते हैं, लेकिन विक्टिम डॉक्टर को थोड़ा आराम करना होता है, इसलिए वह सेमिनार हॉल में ही सो जाती है। इसके बाद रिपोर्ट के हिसाब से सुबह के कुछ 4 बजे आरोपी संजय रॉय ने रूम में एंट्री किया, जिसने उस डॉक्टर का रेप किया, उसके साथ मारपीट किया। उसी दौरान करीब 3 से 5 बजे उस डॉक्टर की मौत हो गई। फिर करीब 7, साढ़े 7 बजे बॉडी को देखा गया। फिर विक्टिम के परिवार को 3 घंटे बाद कॉल किया गया और ये बोला गया कि उसकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है। उसके परिवार को 3 घंटे तक रोक कर रखा जाता है, उसको देखने तक नहीं दिया जाता। वो लोग रोते रहे, प्रशासन से रिक्वेस्ट भी किए, बट उसकी एक भी नहीं सुनी। 3 घंटे बाद जब विक्टिम के माता पिता को अपनी बेटी के पास ले जाया गया, तो उसकी बेटी की ऐसी हालत थी कि कोई भी माता पिता अपने बच्चे को ऐसी हालत में नहीं देख सकता। उसके शरीर में कपड़े नहीं थे, शरीर के कई हिस्सों से खून निकल रहे थे। शरीर के कई हिस्सों में मारपीट का निशान था। शरीर की हालत इस प्रकार की थी कि उसे देखकर कोई भी बता सकता था कि उसने आत्महत्या की थी या मर्डर हुआ है, लेकिन शायद हॉस्पिटल को ये सब नहीं दिख रहा था।